ट्रंप पर भड़के अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने वेनेजुएला पर हमले को सीधे सीधे गलत बताया है। मादुरो के खिलाफ एक्शन असंवैधानिक है, बर्नी सैंडर्स ने कहा है। ट्रंप के फैसले का विरोध बड़े पैमाने पर हो तो रहा है, सीनेट में इसकी एक झलक देखने को मिल भी गई। और अब डोनाल्ड ट्रंप क्या इस विरोध के बाद अपने कदम वापस पीछे खींचेंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के इरादों को देखकर, उनकी प्लानिंग को देखकर, जो डिप्लॉयमेंट्स उनकी तरफ से किए जा रहे हैं उसे देखकर, मार्को रूबियो के रुख को देखकर बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप खुद को अजेय मानकर लगातार बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो हो क्या रहा है, जो सैंडर्स ने विरोध किया है डोनाल्ड ट्रंप का, वो आपको बताते हैं किस तरह से वेनेजुएला पर हमला गलत है। सैंडर्स ने इसके 6 कारण बताए। पहला, अमेरिकी संसद ने सैन्य कार्रवाई को मंजूरी नहीं दी। अंतरराष्ट्रीय कानून की अनदेखी करना गलत है। अंतरराष्ट्रीय नियम कायदों की तो धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं ट्रंप ने। प्राकृतिक संसाधनों को चुराने का अधिकार नहीं है हमें, यह बताया गया है। ऑयल के लिए वेनेजुएला पर हमला हुआ, और यह बात तो खुद डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं। हम हर भ्रष्ट तानाशाह को उखाड़ नहीं फेंकते, यह कहा गया है। घरेलू समस्याओं पर ध्यान दें, ना कि विदेशी सैन्य कार्रवाई पर, यह सीधे सीधे बताने की कोशिश है। प्रोफेसर अमिताभ, ये बातें तो दुनिया कह रही है, आलोचना तो लगातार डोनाल्ड ट्रंप के वेनेजुएला पर अटैक के बाद दुनिया कर रही है, लेकिन ट्रंप के रुख पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आगे पड़ेगा क्या? देखिए, बर्नी सैंडर्स को अमेरिका में कहते हैं ये कम्युनिस्ट है, और प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो उनके बहुत क्रिटिकल रहे हैं। ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी रहे, नॉमिनी भी रहे, लेकिन इनका स्टैंड वही है जो हम आप सोचते हैं, कॉमन मैन सोचता है, शायद वो अमेरिकी नहीं सोचता है। लेकिन ये तो सत्य है कि इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन हुआ है, उनके प्राकृतिक संसाधनों की चोरी की जा रही है, और जितने भी पॉइंट्स आपने गिनाए वो सही है। एक बात ये भी मानना होगा कि ट्रंप के पास जितनी शक्तियां हैं, जितने पावर हैं, अगर अमेरिकन सीनेट और कांग्रेस दोनों भी रिजेक्ट कर दें इनके इंटरवेंशन को, तो ये वीटो लगा सकते हैं। पॉकेट वीटो इनके पास है जो वो कर सकते हैं, और ये भली भांति जाते हैं कि अगर कोर्ट में कोई जाता है, वहां उनकी कंजर्वेटिव मेजोरिटी है, वहां वो जीत जाएंगे। नहीं तो अमेरिका में इसे कैसे देखा जा रहा होगा? डोनाल्ड ट्रंप क्या अमेरिका की भत पिटवाते नजर आ रहे हैं पूरी दुनिया में, या फिर अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए ये कदम जरूरी थे, वही कर रहे हैं? कैसे देखा जा रहा होगा? इस समय एप्स्टीन फाइल्स की कंट्रोवर्सी चल रही थी और उसको दबाने के लिए एक ऐसा मेजर उठाया गया कि वेनेजुएला पर अटैक करके, कि किसी भी तरह वो एप्स्टीन फाइल, जब उसमें और डिटेल्स अभी आने बाकी हैं, सिर्फ 75,000 पेजेस ही आई हैं, उसमें भी बहुत सारे रिडक्टेड हैं, 2.25 लाख पेज है, कहीं उसमें डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। दूसरी बात, उन्होंने ध्यान बटाने की कोशिश की है ग्रीनलैंड की तरफ से भी। आप शुरू में आपने दिखाया था रूस अटैक कर रहा है यूक्रेन पे, अब यूरोप पे 2 तरफ से अटैक होने वाले हैं। एक तो रशिया कर ही रहा है, दूसरे तरफ से अब अमेरिका कहेगा कि अगर आप नहीं देते हैं ग्रीनलैंड, नहीं खरीदने देते हैं, तो हम अटैक करके उसको अपने आप में मिला लेंगे। तो ट्रंप की जो नीति है वो एक एक्सपेंशनिस्ट है, एक वो अपना डायमेंशन बढ़ाना चाहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा राज्य बनाना चाहते हैं, और जहां भी रिसोर्सेज हैं, और उन्होंने आर्कटिक को एक नया अफ्रीका, सही बात है, अपने कदमों से पूरी दुनिया में हलचल मचाकर रख दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। आने वाले वक्त में उनका खुद का अंजाम क्या होगा, यह भी दुनिया देखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।